वारदात के पीछे सिर्फ ये एक तस्वीर है। जरा देखिए बलूच विद्रोहियों ने किस तरह रॉकेट से हमला कर ट्रेन को धुआं कर दिया। यह हाईजैकिंग की लाइव तस्वीर है। इसी हमले के बाद 450 यात्रियों सहित पूरी ट्रेन को कैप्चर किया गया। वहीं हाईजैकिंग के बाद बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी वार्निंग दी, बलूचिस्तान छोड़ो या अंजाम भुगतो। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि जब पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो बलूच लड़ाके भारी पड़ गए। हालांकि पाकिस्तान ने 190 पैसेंजर को छुड़ाने का दावा भी किया है, जिन्हें रेस्क्यू कर क्वेटा स्टेशन पहुंचाया गया, जबकि 30 बलूच फाइटर के मारे जाने की खबरें भी सामने आई। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दावों का खंडन किया है और इसे पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा बताया है। वहीं दूसरी तरफ बलूच विद्रोहियों की कैद से लौट कर आए ट्रेन के पैसेंजर्स ने जो खौफनाक सच बयां किया, उसे सुनकर मुनीर के सोल्जर्स भी थर-थर कांप रहे हैं। ट्रेन हाईजैक की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी आप सुनिए। बस उसके बाद चीखों पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट ये खौफनाक कहानी पाकिस्तान के जफार एक्सप्रेस की किडनैपिंग की है, जिसे सुनकर शहबाज शरीफ भी कांप उठे होंगे, क्योंकि जो खौफ का मंजर लौटकर आए 104 यात्रियों की आंखों में है, वही खौफ इस वक्त पाकिस्तान की सेना में भी है। अच्छा, तो वो जो लोग थे वो कितने ज्यादा लोग थे, जो मुसलमान लोग थे? जब देखे हमने 4-5 के बाद। अच्छा, नीचे गाड़ी भी नीचे भी अच्छा, तो वो पार हो यानी हर तरफ बलूच आर्मी के जवान मौजूद थे। रॉकेट से हमले के बाद चंद मिनट में पूरी ट्रेन बलूचों के कब्जे में थी और फिर आगे का मंजर चश्मदीदों से जान लीजिए। हम लोग सोए हुए थे, जब वो तंग आ गए, बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जलाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। हालांकि जिन लोगों को पाकिस्तान सेना रेस्क्यू करने में कामयाब रही, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि बलूचों की पकड़ से वापस लौटना लगभग नामुमकिन रहा है। बस ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर जेएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी चश्मदीदों की माने तो शहबाज की सेना के लिए बंधकों को छुड़ाना आसान नहीं होगा। सवाल ये भी है कि अगर रेस्क्यू नाकाम रहे तो क्या पाकिस्तान घुटने टेकेगा या फिर आर पार की लड़ाई छेड़कर अपने ही निर्दोष नागरिकों को मौत के मुंह में झोंकेगा। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक का एक्सक्लूसिव वीडियो। जाफर एक्सप्रेस के बंधकों का क्या हुआ? बलूचिस्तान में हाईजैक की गई जाफर एक्सप्रेस का सबसे पहला वीडियो सामने आ गया है। ट्रेन गुजरने से पहले वहां 2 बार भयंकर विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब पूरे रेगिस्तान में अकेली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में बीएलए के लड़ाके भी ट्रेन को घेर कर खड़े हैं। इसी ट्रेन के भीतर मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं। साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के कुछ जवान और प्रशासन के कुछ अफसर और कर्मचारी भी सवार हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर उन परिवार वालों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जिनके अपने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हैं। सभी के चेहरे पर अपनों को खोने का डर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह समझ लीजिए। दरअसल अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने करीब 100 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पर भेजे हैं। 100 ताबूत देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप रहा है, क्योंकि लोगों में खौफ पैदा हो गया है कि कहीं उनके अपनों ने इस दुनिया को अलविदा तो नहीं कह दिया। मंगलवार की सुबह क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया था। बलूचिस्तान के गुदलार और पीरू कोनेरी इलाके में ट्रेन पर हुए घातक हमले के बाद बीएलए ने करीब 500 यात्रियों को बंधक बना लिया। वहीं पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि अब तक 155 बंधकों को मुक्त करवा लिया गया है, जबकि दावे के मुताबिक अब तक बीएलए के 27 आतंकी मारे जा चुके हैं।
जाफर एक्सप्रेस पर बुलान में दहशतगर्दों का हमला। क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया गया है। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बहिफाजत रिहाई के लिए कोशा। 37 जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द अपनी बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सेटेलाइट फोन राबते में हैं और फोर्सेस के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। इस बीच ट्रेन हाईजैक को लेकर पाकिस्तान ने अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट राणा सनाउल्लाह ने ट्रेन हाईजैक के पीछे हिंदुस्तान का हाथ बता दिया। चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर है जी, इंडिया कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब पैकिंग की बात आप कर, ठीक। और उसके बाद उनको सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में मुहैया है, वहाँ पे वो बैठ के हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, उनका कोई सियासी जो है वो एजेंडा भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान से खुद का घर तो संभलता नहीं है, इसीलिए वो जब जब मुंह की खाता है तब हिंदुस्तान पर ही ठीकरा फोड़ता है। पाकिस्तान में इस ट्रेन हाईजैक के बाद अफरा तफरी का माहौल लगातार बना था। बीएलए लड़ाकों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुस करके इस ट्रेन को हाईजैक किया, पाकिस्तान सरकार के इकबाल पर सीधा सवाल उठा और ये सीधी चुनौती रही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार से लेकर के पाकिस्तानी आर्मी तक को। एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने या पाकिस्तानी एजेंसीज ने वहां से बंधकों को रिहा कराया, जबकि कई चश्मदीद ये भी कह रहे हैं कि खुद बीएलए के लड़ाकों ने उनको रिहा किया। अब इस बीच में शहबाज शरीफ खुद को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं, या बीएलए को लेकर जो खतरा नया पैदा हो गया, जहां तक चौकियों को निशाना बनाया गया था और अब पैसेंजर ट्रेन को किडनैप कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। अब पाकिस्तान में बीएलए के बूते अगला क्या होने वाला है, इस बात को लेकर लगातार आशंकाएं हैं। अभी भी कहा जा रहा है कि 127 बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन क्वेटा के प्लेटफॉर्म पर जैसे ही 100 से ज्यादा ताबूत पहुंचे, हर तरफ हड़कंप मच गया। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक के बाद सेना और बलूच विद्रोहियों में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी जो खबरें हमें मिल रही हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी सेना ने सभी सेना ने विद्रोहियों को मार गिराया है। 26 घंटे से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है और अभी तक हाईजैक ट्रेन को मुनीर के सोल्जर्स जो हैं वो रिहा नहीं करा पाए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सिर्फ 190 पैसेंजर्स ही छुड़वाने में कामयाबी मिली है, यानी 250 से ज़्यादा पैसेंजर्स अभी भी बंधक हैं। वहीं बीएलए ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी तुरंत बलूच छोड़ने की धमकी दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईजैक से जुड़ा एक दहला देने वाला वीडियो भी अब सामने आया है। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात के पीछे सिर्फ ये एक तस्वीर है। जरा देखिए बलूच विद्रोहियों ने किस तरह रॉकेट से हमला कर ट्रेन को धुआं कर दिया। यह हाईजैकिंग की लाइव तस्वीर है। इसी हमले के बाद 450 यात्रियों सहित पूरी ट्रेन को कैप्चर किया गया। वहीं हाईजैकिंग के बाद बलूच आर्मी ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी वार्निंग दी, बलूचिस्तान छोड़ो या अंजाम भुगतो। It was a simple and clear message to